हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम बुशरा। वेलकम टू अनदर बैक वीडियो। तो आप लोगों को जैसे पता है बहुत ही गर्मियाँ आ गई हैं। मतलब हर वक्त पसीने पसीने। अभी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ना कैमरा में नज़र थोड़े थोड़े ही आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने ना मुझे ये भी बताना है कि ना आप लोगों को जैसे पता है आपको समर वेकेशन होने वाली है, तो आप लोग समर वेकेशन में कहाँ कहाँ जाएंगे आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो आज की जो वीडियो है वो है मलाई कोफ्ते की। तो आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी, बिकॉज बहुत मज़े की होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि बुशरा ने आज आपको बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ये होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट है। आप इसको दावतों में, डिनर में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी। जैसे कि आगे ईद आने वाली है तो आप दावतों में इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। इसको चिकन के भी उससे भी बना सकते हैं आप, कीमे से, और बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। और बहुत ही क्रीमी बनती है और रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है, और इसका टेस्ट इतना यमी होता है ना, यकीन कीजिए कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या जाने वाला है। तो आपने चीज़ें पहले ही कलेक्ट करके रख लेनी है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इतनी देर में एक इसका मिक्सचर बनेगा कीमे का, और दूसरा इसका बनेगा जो ग्रेवी का हमारा मिक्सचर बनेगा। तो दो मिक्सचर बनेंगे। तो हाफ़ के जी बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने लेके साफ़ करके वॉश करके रख लिया है। और कीमा आप घर में ही बनाया कीजिए, तो उससे बहुत अच्छा बनता है, हाइजेनिक होता है, साफ़ सुथरा होता है। ये तिक्का सीख कबाब मसाला है, बहुत ही अच्छा लगता है कोफ्तों के अंदर और सीख कबाब के अंदर। और ज़ीरा पाउडर है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर है जो हमारे पास होता है। तो चलिए इसकी मिक्सिंग हम इतने स्टार्ट कर लेते हैं। और ये मैंने प्याज 3 या 2 ले लीजिए, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है, बारीक कट करके उसको हमने रख लिया था। तो सबसे पहले हम कीमे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है फ्रेश, और एक प्याज लिया है, और 3-4 फ्रेश हरी मिर्चें ली हैं। तो इसका मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले जो बोनलेस चिकन है उसको हमने चॉपर के अंदर डालना है। सबसे पहले आप इसका कीमा बना लीजिए अच्छे से। देखिए इसको बारीक, बिल्कुल आपने बारीक करने हैं, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट और क्रीमी बने। उसके बाद जब कीमा बन जाएगा तो उसी के अंदर मैंने एक प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली है, और लहसुन डाला है। लहसुन से बहुत अच्छा इसका टेस्ट होने वाला है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और ये जो तिक्का सीख कबाब मसाला है ना, इससे भी इसका टेस्ट नहायत अमेजिंग होने वाला है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना। इसका 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसके बाद कुटी लाल मिर्च, लाल मिर्चें, नमक और कुटा गरम मसाला इसमें शामिल किया। उसके बाद 3 टेबलस्पून मैंने बेसन जो भून के मैंने पहले ही रख लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रेड स्लाइस भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स उसके बना के एक स्लाइस के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर या क्रीम डालिए या दही डालिए 2 टेबलस्पून। लेकिन दही बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको अभी मैनेज करना है। तो उसके बाद इतनी देर में मिक्सचर बन गया है। इतनी देर में हमने क्या करना है, अपने पैन में हमने प्याज डाले हैं, और उसके अंदर ये मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि ये क्रीमी बनेगी और हांडी टाइप इसका टेस्ट होगा, तो इसलिए घी में बनाइएगा, ज़्यादा बेस्ट बनती है। इसमें हम बटर भी यूज़ करने वाले हैं। तो प्याज को हम लाइट लाइट करेंगे। ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना, अभी पिंक ही होंगे ये देखिए। तो हमने इसके अंदर 4-5 फ्रेश हरी मिर्चें डाली हैं, और 15 से 20 बादाम या काजू, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि हमने वाइट ग्रेवी बनानी है, बहुत ही बेस्ट इसकी ग्रेवी बनती है। तो अब मैंने इसको पैन में से निकाल लिया है। ऑयल को स्ट्रेन कर दीजिए, और एक साइड पे करने के बाद प्याज़ों, हरी मिर्चों और बादाम, तीनों चीज़ों को जो हमने सोते कर लिया था उसे ग्राइंडर में निकाल लीजिए। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और इसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो आप खाली ही बड़ी मज़ेदार लगती है। तो 1 प्याली या 1 कप दही आपने इसके अंदर ऐड करनी है। मेक श्योर कि प्याज ठंडे हो जाएं, तभी ग्राइंड कीजिएगा। इतने हमने मिक्सचर को ग्राइंड करके रख लिया है। तो इसके जैसे साइज़ के आपको कोफ्ते पसंद हैं, उतने साइज़ की बॉल्स बना लीजिए। काफ़ी लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा अफराद के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लीजिए, लेकिन गोल अच्छी तरह कीजिए, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद उसी कढ़ाई में जिसमें से हमने प्याज निकाले थे, मैंने उसी में इनको तलना है। ये देखिए, इन्हें हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल अंदर से भी, ताकि ये कुक हो जाए। और हमने इसे लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो एकदम से बाहर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो हमने इन्हें अंदर से भी कुक करना है। और नहायत एहतियात के साथ इसको या कपड़े से हिलाइएगा, या इसको स्पैचुला की मदद से एक एक करके पलटिएगा, क्योंकि इस स्टेज पे इसके टूटने का डर होता है। लेकिन अगर ये एक बार फ्राई हो गए तो उसके बाद बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें कुछ भी नहीं करना।
तो इसकी थोड़ी सी टेक्निक इस ग्रेवी की चेंज है। ये एक एक करके मैंने इन सबको उलट पुलट कर दिया। ये देखिए दोनों तरफ से लाइट गोल्डन बड़ा ही शानदार कलर इस पे आता चला जा रहा है। ये देखिए हाफ़ के जी में से मेरे तकरीबन 25 या 30 कोफ्ते बन के रेडी हो गए थे। तो आप आराम से 4 से 5 अफराद इसको आराम से खा सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा अफराद भी खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये देखिए इस पर कलर आता चला जा रहा है। इतनी देर में हमारा जो पेस्ट बना हुआ है ना वो हमने रेडी करके रख लिया है। अब इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब इसको भी हमने इतना भूनना है कि लहसुन अदरक के पेस्ट की स्मेल इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। ये देखिए तलाई कीजिए, लेकिन ये सब काम आपने अभी लो फ्लेम पर नहीं करने हैं और आहिस्ता हाथ से आपने स्पैचुला की मदद से इसको हिलाते चले जाना है। ये देखिए इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और नान या रोटी के साथ आप इसको सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे और अमेजिंग सी इसकी रेसिपी है और अमेजिंग सा ये बनता है। तो ये देखिए अब ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डाला है। अभी हमने दूध क्रीम कुछ नहीं डाला। तो ये देखिए इसका कलर चेक कीजिए, इतना शानदार हो रहा है ना। ये देखिए ग्रेवी का इस टाइम पर ही इस वक्त इतना ज़बरदस्त लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर बहुत सारी क्रीम ऐड की हो। ये देखें अब इसकी अच्छे से हमने बुनाई करनी है, हल्के हाथ से करनी है और इतनी देर करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। वाइट पेपर मैंने डाला है, चिकन पाउडर डाला है और मैंने इसके अंदर साल्ट डाला है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। अच्छा ब्लैक पेपर इसके अंदर जाएगी, लेकिन इस स्टेज पर हमने ऐड नहीं करनी क्योंकि सारी ग्रेवी का कलर ब्लैक हो जाएगा। इस बात को आपने जहन में रखना है। ब्लैक पेपर को हमेशा बिल्कुल एंड में जब आपकी रेसिपी तैयार हो जाए तो एंड में ऐड किया कीजिए। देखिए अभी इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त है, वाइट है क्योंकि बादामी मलाई कोफ्ता है। तो अब इसके अंदर जब भुनाई हो गई तो मैंने 1 कप के करीब दूध ऐड किया। ये देखिए जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं, उसके बाद फुल क्रीम मैंने इसमें एक जो टेट्रा पैक की होती है 250 ml की, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त हो गया ना क्रीम में ऐड होने के बाद। इस वक्त आपने थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ करना है ताकि क्रीम इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्ट में इसमें 1-2 चीज़ें जाएंगी। अब मैं इस स्टेज पर इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये देखिए अब इसके कलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और इसकी खुशबू यकीन कीजिए इस वक्त जो आ रही है ना पूरे घर में से। अब हमने सूखी मेथी को क्रश करके सबसे लास्ट में इसके अंदर डाला है और सबसे लास्ट में आपने इसके अंदर मक्खन ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है ताकि सारी चीज़ों का अरोमा एक दूसरे के अंदर चला जाए, इनका टेस्ट, मक्खन का टेस्ट कोफ्तों के अंदर चला जाए और ग्रेवी भी बन जाए। तो अब मैं छोटा सा रायता इसके साथ आपको बनाना सिखाती हूँ जो बहुत ही मज़े का लगता है, जो रेस्टोरेंट में हांडी के साथ मिलता है ना। तो आपने दही लेनी है गाढ़ी गाढ़ी, उसके बाद इसमें आपने काला नमक डालना है 1/2 टीस्पून और आपने ज़ीरा वाइट नहीं लेना, ब्लैक ज़ीरा ही डालिएगा। ब्लैक ज़ीरे से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है। ये काला ज़ीरा आपने लेना है 1/2 टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। यकीन कीजिए कि रेस्टोरेंट में जाकर हम कहते हैं कि इनका रायता अलग सा क्यों है, तो ये वही रायता है और बहुत ही हांडी के साथ, कढ़ाई के साथ आप इसे बना के टेस्ट कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रायता बनता है, सिंपल सा और जल्दी से बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी खुशबू यकीन कीजिए कि आप कवर हटाएंगे ना तो खुशबू से आप खाए बिना रह नहीं पाएंगे। उसके बाद इसको सर्व कीजिए। क्योंकि ये वाइट कलर की है तो आपने बाउल ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ये ग्रेवी खूबसूरत लगे। वाइट बाउल ना लीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गई है। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जो है वो मलाई कोफ्ते बन रहे हैं, तो अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं। शक्ल से तो ना बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, अब ट्राई करके देखते हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही यमी है, इसका ना बिल्कुल ना होटल जैसा टेस्ट आ रहा है। बहुत ही ना इसकी ग्रेवी भी है, बहुत ही क्रीमी है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि कैसी आपको लगी। बहुत ही रेस्टोरेंट। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।